नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख खनिज पदार्थों के बारे में। दरअसल पिछले लेक्चर में हम कुछ खनिज पदार्थों के बारे में देख चुके हैं, जैसे कि लोहा, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, है ना। इस प्रकार से कुछ खनिजों के बारे में हम ऑलरेडी जानकारी हासिल कर चुके हैं, जैसे कि बॉक्साइट के बारे में हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में कुछ और खनिज पदार्थ हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर, भारत के प्रमुख खनिज पदार्थ जो है ये आपकी हेडिंग है, आप कह रहे हो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ है। तो दरअसल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ ही कर रहे हैं, पर वहाँ पर हमने देखा था कि विश्व के प्रमुख खनिज पदार्थ, तो मैंने सोचा साथ में ही भारत के खनिज पदार्थ भी कर लेते हैं, ताकि एक जगह आपको पढ़ने को मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम खनिज पदार्थ के बारे में देखने वाले हैं, वो है चांदी। सोने के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, कोई नहीं। तो चांदी के बारे में आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे। चांदी देखिए, तांबे, शीशे, सोने और जस्ते के साथ में मिली हुई पाई जाती है मिश्रित रूप से, ठीक है। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, चांदी के अयस्क क्या क्या है ना। चांदी के अयस्क है आर्गेनाइट, आर्गेनाटाइट, पायराजाइराइट, स्टेफनाइट, हॉर्न सिल्वर और ऑस्टाइट। यानी कि ये टाइट वाले जो लग रहे हैं ना, पायराजाइराइट, स्टेफनाइट, ऑर्गेनाटाइट, हॉर्न सिल्वर, ऑस्टाइट, ये नाम मत भूलना। यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन जो पेपर है 2023 का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है ना। तो ये देखिए पायराजाइराइट, इस प्रकार का अयस्क होता है, उस अयस्क से ये प्राप्ति होती है चांदी की, है ना। तो पायराजाइराइट, आर्गेनाटाइट, स्टेफनाइट, हॉर्न सिल्वर, ऑस्टाइट। हॉर्न सिल्वर तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें आप पहचान जाओगे। ऑस्टाइट पूछ सकता है, स्टेफनाइट पूछ सकता है, पायराजाइराइट सबके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और ऑर्गेनाटाइट, है ना। चांदी का उपयोग किस में किया जाता है, तो आप सभी बता दोगे। आभूषण बनाने में किया जाता है, औषधि बनाने में जो है चांदी का उपयोग किया जाता है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है कौन, चांदी। और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए भी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है चांदी का। अगर भारत में हम चांदी देखें कि भारत में चांदी का वितरण कहाँ कहाँ है, तो चांदी का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में भारत में होता है। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि चांदी का उत्पादन जो है वो भारत में बहुत कम मात्रा में होता था, इसलिए चांदी बाहर से आयात की जाती थी, है ना। तो और अगर प्राचीन काल में हम चांदी देखें कहाँ कहाँ उत्पादित होती थी, तो राजस्थान का उदयपुर में जो जावर वाला क्षेत्र है, जावर, और जावर में देखिए क्या चांदी तो मिलती थी, साथ साथ तांबा भी वहाँ पर मिलता था। तमिलनाडु का अनंतपुर जिला है, वहाँ से। कर्नाटक में कोलार जो स्वर्ण क्षेत्र है, वहाँ से भी प्राप्ति होती है किसकी, चांदी की। झारखंड में अगर देखें तो मानभूम से भी चांदी की प्राप्ति होती है। तो ये हमने चांदी के बारे में जान लिया है। चांदी के बारे में एक तो आप इसके अयस्क याद रखना, साथ ही साथ भारत में चांदी जो है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्ति होती है इसकी। और जावर क्षेत्र तो आप याद ही रख लेना, ये तो फेमस है जावर, जो कि राजस्थान के उदयपुर में है। अब अगर देखें कि चांदी के और कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं, तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग वाला क्षेत्र आ गया, बेलारी वाला क्षेत्र आ गया, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, गुंटूर, कुर्नूल वाला क्षेत्र आ गया, झारखंड में सिंहभूम और संथाल परगना वाला क्षेत्र आ गया, जम्मू कश्मीर में देखें तो बारामूला वाला क्षेत्र, और उत्तराखंड का अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में भी चांदी का उत्पादन थोड़ी मात्रा में होता है ना। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 42% चांदी का उत्पादन कहाँ से, आंध्र प्रदेश से होता है, 32% झारखंड से, और 25% जो है वो राजस्थान से प्राप्त होती है। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में चांदी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है, फिर झारखंड से, और फिर राजस्थान से प्राप्त होती है। और चांदी का हम आयात कहाँ से करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं, बेल्जियम से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, है ना। तो ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी आदि देशों से हम चांदी का आयात करते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। लगभग 42% जो है वो वहीं से प्राप्त होती है, ठीक है। कल को कह दे कि राजस्थान से प्राप्त होती है, तो नहीं, है ना। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुड़प्पा और कुर्नूल जिले हैं, वहाँ से इसकी प्राप्ति होती है। तो चांदी के बारे में हमने देख लिया। इसके अयस्कों के बारे में आपको याद रखना है, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं। ऑर्गेनाटाइट, पायराजाइराइट, स्टेफनाइट, हॉर्न सिल्वर और ऑस्टाइट इसके अयस्क हैं, बाकी तो आपको याद रह ही जाएगा। चलो चांदी पढ़ लिए, तो सोना भी पढ़ लेते हैं, है ना। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, है ना गजल। तो कोई नहीं, गजल को छोड़ो, यहाँ पर आओ, गजल बाद में सुनेंगे। सोना देखिए बहुमूल्य धातु है, ये तो देश दुनिया जानती है।
और ये शुद्ध रूप से कहीं भी नहीं पाया जाता है, दुनिया जानती है शुद्ध रूप से तो कहीं नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं बनेगा। ये कहाँ से मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आग्नेय चट्टानों के शिराओं में, कल को कह दे कि ये अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा तो नहीं, और एक नदियों की रेत में भी सोना पाया जाता है। अब ये वाला अगर लिख दे वहाँ पर तो आप बोलोगे सर रेत में भी कोई सोना पाया जाता होगा नदियों में, तो नहीं, नदियों में रेत की में सोना पाया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये रेत है ना, नदियों की रेत है, यहाँ पर सोना पाया जाता है, गोल्ड नगेट्स पाए जाते हैं इस प्रकार छोटे छोटे बारीक बारीक। और ये देखिए आग्नेय चट्टान है, इसमें कुछ सिराओं के रूप में देखिए ये आपको गोल्ड दिख रहा होगा। ठीक है, सोने का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, तो एक्सचेंज के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में सोने का इस्तेमाल किया जाता है। आभूषण बनाने में, उद्योगों में भी सोने का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। रासायनिक क्षेत्र में भी सोने का उपयोग किया जाता है, और औषधियाँ बनाने में भी सोने का उपयोग किया जाता है। सोने का अगर हम वितरण देख लें तो सोने का जो 98% भाग है वो तो अकेला कर्नाटक से ही उत्पादन होता है। और कर्नाटक में भी कहाँ से, कोलार और हट्टी की खानें, KGF मूवी देखी है ना आपने, तो उसमें क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, इसका फुल फॉर्म यही तो होता है। तो कोलार और हट्टी की खाने जो है कर्नाटक में, वहीं से देश का 98% सोना उत्पादित होता है। और चांदी कहाँ से हो रही थी, आंध्र प्रदेश से, यानी कि पड़ोस वाले लगते वाले क्षेत्र से ही सोना और चांदी, माफ कीजिएगा, सोना और चांदी की प्राप्ति होती है ना। इसमें जो प्रमुख खाने हैं वो कौन सी है, चैंपियन रीफ है, ओरेगन है, कर्नाटक गोल्ड माइन है, नदी दुर्ग है, तो ये महत्वपूर्ण खाने हैं। तो कल को UPSC या स्टेट विशेष पूछ लेंगे आपसे कि चैंपियन रीफ, ओरेगन, कर्नाटक माइन, हट्टी की माइंस, कोलार क्षेत्र, नदी दुर्ग, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने चांदी तांबे, है ना, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर रायचूर जिले में या जो हट्टी की खाने हैं वहाँ से भी सोना निकलता है। कर्नाटक का जो धारवाड़, चित्रदुर्ग, बेलारी, शिवमोगा, गुलबर्गा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी सोना पाया जाता है। अगर हम देखें और भागों में तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर क्षेत्र है, रामगिरी की खाने हैं, वहाँ पर से, तमिलनाडु के सलेम से भी सोने की प्राप्ति होती है। और सोने की प्राप्ति धारवाड़ सेलों से होती है, ये आपको याद रखना है। कौन सी सेलों से, धारवाड़। ये सेले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, आधा कवि है ना, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन, है ना। तो धारवाड़ वालों चट्टानों से क्या किसकी प्राप्ति होती है, सोने की प्राप्तियां होती हैं। अब अगर देखिए नदियों में कहाँ से सोने की प्राप्ति होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम में, ये सुबनसिरी नदी है आसाम में, ब्रह्मपुत्र सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ आसाम में। और सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। झारखंड और उड़ीसा के सुवर्ण रेखा नदी है ना, कौन सी नदी है ये नदी है सुवर्ण रेखा। नदियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सुवर्ण रेखा हो गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सोन, रामगंगा, शारदा नदियाँ हो गई, वहाँ से सोने की प्राप्ति होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड वाला है वहाँ से गोल्ड की प्राप्ति होती है, जैसे हट्टी की खाने हैं, धारवाड़ है, हासन जिला है वहाँ से, ठीक है। यहाँ पर चाबियार और पूजा रिवर है केरल में, वहाँ से भी प्राप्ति होती है सोने की। यहाँ पर देख कोलार क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश में अनंतपुर है, रामगिरी की खाने हैं यहाँ पर, वहाँ से होती है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र से भी सोने की प्राप्ति होती है, सुवर्ण रेखा वगैरह जो नदियाँ है वहाँ से। यहाँ से उदयपुर और धनबाद है झारखंड में, यहाँ से किसकी प्राप्ति होती है, सिल्वर की यानी कि चांदी की भी प्राप्ति होती है। तो ये हमने देख लिया चांदी के बारे में। उसके बाद में आ जाते हैं हम जिप्सम के बारे, माफ कीजिएगा, जिप्सम देखिए, जिप्सम एक परतदार खनिज होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की परतें ऐसे बनी होती है। देखिए आप इसमें गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें परतें बनी हुई है। और जिप्सम को सेलेनाइट भी कहा जाता है। कल को आपको सेलेनाइट दे देगा जिप्सम की जगह, आप कंफ्यूज होगे कि सेलेनाइट ये कौन सी चीज़ आ गई, कौन सा खनिज आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो जिप्सम या सेलेनाइट एक ही बात है ना। और ये जो ऊसर भूमि होती है और जो शुष्क भाग होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। ऊसर मतलब जो भूमि खेती के लायक नहीं होती, वहाँ पर पाई जाती है जिप्सम, ठीक है। और इसका उपयोग खेतों में खाद देने के लिए, और चूना मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, रंग रोगन करने के लिए, रासायनिक पदार्थों के को बनाने में, और गंधक का अम्ल बनाने में, और रासायनिक खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिप्सम का, है ना। खासतौर से अब कहो कि रासायनिक खाद बनाने में हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में हो गया, रंग रोगन में हो गया, गंधक का अम्ल बनाने में, इसका काम में लिया जाता है जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम देखिए कहाँ पर, जो शुष्क भाग होते हैं वहाँ पर पैदा होती ज़्यादा ये पाई जाती है। तो शुष्क भाग भारत में कहाँ है, राजस्थान वाले क्षेत्र में, इसीलिए ये 95% तक जो है वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है जिप्सम। जिप्सम का 95% जो है वो कौन उत्पादित करता है, राजस्थान,
ठीक है। और राजस्थान में कहाँ से, जोधपुर में का जो मांगलोर क्षेत्र है, बाड़मेर में जो मधुपुर क्षेत्र है, बीकानेर में जामसर क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाई जाती है जिप्सम। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। फिर अगर जोधपुर ज़िले में देख लें तो यहाँ पर मांगलोर हो गया, कारास हो गया, उत्तरलाई हो गया, ढाकोरिया हो गया, खुटानी, मिलसवासी, बादवासी, मनोना की खाने हो गई। बीकानेर में जामसर, सियासर, कानसर, हरकासर और पूगल की खाने हो गई, है ना। पूगल की सुंदरी, राजस्थान में कहा होता है कि बड़ी तो पूगल की सुंदरी है ना। पूगल में ऐसा माना जाता है कि पूगल में प्राचीन काल में बड़ी सुंदर सुंदर और स्त्रियां पाई जाती थी, इसलिए कहते हैं कि तू बड़ी पूगल की सुंदरी है। राजस्थान में से कहावतें हैं। दूसरा अगर क्षेत्र देख लें हम तो जिप्सम वाला क्षेत्र आ जाता है तमिलनाडु में। यहाँ का जो तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, रामनाथपुरम वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी थोड़ी मात्रा में जिप्सम निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्राइंगल जो है यहाँ पर जिप्सम वाला, कि जिप्सम देखिए राजस्थान में खूब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाया जाता है जिप्सम। और 95% जिप्सम तो कहाँ से उत्पादित होता है, राजस्थान से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। डोलोमाइट में देखिए, अब जो छोटे छोटे ये खनिज हैं इनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं, छोटे मोटे जानकारी इनकी हासिल करते चलेंगे कि डोलोमाइट क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो हम आ जाए, मतलब कुछ छूटे नहीं, इसकी दृष्टि से मैं अब और भी छोटे में छोटे जो आगे खनिज हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लेना, एक बार तो पढ़ ही लेना, ठीक है ना। तो डोलोमाइट भी देखिए भारत में बहुत ज़्यादा राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ये पाया जाता है और 497 करोड़ के अनुमानित भंडार अपने यहाँ पाए जाते हैं। और डोलोमाइट को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम का और यानी अयस्क होता है, वही डोलोमाइट होता है, इसी से मैग्नीशियम बनता है ना। और इस डोलोमाइट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, लोहा और जो इस्पात होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जो सीमेंट होता है, सीमेंट की कारखानों में भी डोलोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं इमारती पत्थर। तो इमारती पत्थर में देखिए सारे आ जाते हैं, ग्रेनाइट भी आ जाता है, स्लेट, क्वार्जाइट, चारकोइट, बलुआ पत्थर, ये सब आ जाते हैं इमारती पत्थरों में, है ना। जैसे संगमरमर हो गया, ये सब आ जाते हैं इमारती पत्थरों में। इमारती पत्थर भी भारत में पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर देख लेते हैं। तो बलुआ पत्थर आपने लाल किला देखा होगा, और इस प्रकार से बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इस प्रकार की ये चट्टानें होती हैं, है ना। ये ठीक है। उसके बाद में ये और आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस हैं, मगर आपको कहीं फोल्डर पॉइंट के तौर पे काम आ सकते हैं कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद में देख लें चूना पत्थर, लाइमस्टोन, है ना। तो गोंडवाना काल के जो शेल होती है उनको अगर छोड़ दें तो सभी काल के अवसादी शेलों में पाया जाता है चूना पत्थर। तो एक याद रखना, यहाँ पर गोंडवाना काल की जो शेलें हैं उसमें चूना पत्थर नहीं पाया जाता है। और चूना पत्थर का उपयोग किसमें होता है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। और उसका मुख्य उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका मुख्य उत्पादन होता है। ये लाइमस्टोन के बारे में आपको याद रख लेना है। संगमरमर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ताजमहल किसका बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है संगमरमर का, है ना। और मध्यकालीन जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनमें संगमरमर का इस्तेमाल तो खूब मात्रा में किया गया है। तो ये थोड़ा सा संगमरमर के बारे में आप जानकारी हासिल कर लेना, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फिर आ जाता है एक हीरा। हीरा देखिए एक बड़ा ही मूल्यवान खनिज है और इसकी रचना कार्बन के रूपांतरण से होती है। और ये सामान्यतः वर्णविहीन होता है, यानी कोई भी इसका कलर नहीं होता। इस पर देखिए, इसका कोई कलर है नहीं है, इसका सामान्यतः कोई भी कलर नहीं होता। परंतु अगर देखा जाए तो ये पीला, काले रंग के भी पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कार्बन का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, कार्बन का रूपांतरण है हीरा। और हीरा कहाँ पर पाया जाता है, तो हीरा का प्रमुख भंडार पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। जैसे आंध्र प्रदेश का अनंतपुर हो गया, गुंटूर वाला क्षेत्र हो गया, कुडप्पा कुर्नूल वाला क्षेत्र हो गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, वहाँ पर ये पाया जाता है। कर्नाटक का बेलारी क्षेत्र हो गया। और अगर यहाँ मध्य प्रदेश में देखिए तो सतना, छतरपुर, पन्ना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर हीरा जो है वो पाया जाता है। और हीरे के बारे में एक और चीज़ आप याद रख लेना, हीरे में चमक किसकी वजह से होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरे में चमक होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने और साथ ही साथ पीसीएस ने बहुत बार पूछा है। इसके बाद देख लेते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट जो है ये क्रोमियम का मुख्य खनिज होता है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम बनता है ना। और जो कि एक लोहे चुंबक पत्थर के समान काले रंग की होती है। देखिए काले रंग की, इस प्रकार लोहे के चुंबक पत्थर के जैसी होती है क्रोमाइट, है ना। और इसमें क्रोमिक ऑक्साइड होता है 68% और लोह का ऑक्साइड इसमें होता है। ये आपको कितने परसेंट होता है याद रखने वाली बात नहीं है। क्रोमाइट जो है वो क्रोमियम का मुख्य खनिज होता है, ये आपको याद रख लेना है।
है ना। और इसके अंदर एक और चीज़ आपको याद रखने वाली ये है, इसके अंदर ड्यूनाइट, पेरिडोटाइन और सर्पेंटाइन इस प्रकार की शैलों से प्राप्त किया जाता है। तो क्रोमाइट कौन सी शैलों से प्राप्त किया जाता है? सर्पेंटाइन, पेरिडोटाइन, ड्यूनाइट, इस प्रकार की शैलों से प्राप्त किया जाता है क्रोमाइट, है ना। इसका इस्तेमाल किस में होता है? तो जो इस्पात बनाते हैं, स्टील बनाने में, क्रोम मिक्स्ड जो इस्पात बनाते हैं उसमें क्रोम मिश्रित ईंटें बनाते हैं, क्रोमियम का नमक तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो चमड़ा रंगने के लिए, चमड़े को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। लोहे को अगर जंग रहित बनाना है तो उसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अधिक ज़्यादा मात्रा में ताप सहन करने वाली कुछ प्लेटें अगर बनानी हैं जो कि अस्त्र शस्त्रों में काम आती है, हथियारों में, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है क्रोमियम का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खनिज हम कह सकते हैं, है ना। और एक खुली खानों से इसको निकाला जाता है। अगर भारत में देखें तो इसके भंडार आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाए जाते हैं क्रोमियम के भंडार। उसके बाद देख लेते हैं नमक। तो देखिए नमक, ये पानी है, इस माफ़ कीजिएगा, ये पानी है, इस पानी में नमक के बीज ये डाल देते हैं। उसके बाद में ये उग जाता है। उसके बाद में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके ये औरतें यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। हाँ, पागल बना रहे हो सर, नमक के भी कोई बीज होते होंगे। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई नमक के बीज थोड़े होते होंगे। एक बार मैं अपने भतीजों को ऐसे पागल बना रहा था, तो मैं सोचा हूँ आपको भी बना दूँ। तो ये नमक क्या करते हैं, खारे पानी जो होता है ना, उस खारे पानी से नमक बनता है। तो खारा पानी कहाँ होता है? समुद्र में। और कहाँ होता है? आंतरिक झीलों में। आंतरिक झीलें कहाँ होती है? शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्र कहाँ है भारत में? राजस्थान में, जैसे कि सांबर झील, है ना। सांबर झील, पंचपदरा, डीडवाना, ये खारी झीलें। तो यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन बना दिया था, 2-3 झीलें दे दी थी, सांबर, पंचपदरा, डीडवाना, और बता दिया था कि ये क्या है, ये खारे पानी की झीलें हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, पता नहीं तमाम जाम ऑप्शन दे देती हैं। फिर तो ये क्या है? सांबर, पंचपदरा, डीडवाना, ये खारे पानी की झीलें हैं जहाँ से नमक की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो नमक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? खाद्य पदार्थों में, रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए, स्टार्च वगैरह की चीज़ें बनाने में। फिर देखा तो सोडा बनाने में, चमड़ा को रंगने में, मछलियों को सुखाने में, रंग को पक्का करने में, ब्लीचिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है। और सर्वाधिक उपयोग सोडा ऐश बनाने में होता है इसका, है ना। और समुद्री जो जल है वहाँ से नमक, और जो मरुस्थलीय झीलें होती हैं वहाँ से बनाया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। समुद्री नमक जैसे गुजरात में बनाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, और यहीं से तो दांडी यात्रा करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, है ना। इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। महाराष्ट्र का तट कोरोमंडल तट है, उत्तरी आंध्र प्रदेश है, गोपालपुर है, नेल्लोर वाला क्षेत्र है, वहाँ से भी नमक की प्राप्ति की जाती है। नमक सोडियम और क्लोरीन का बना होता है ना। तो सोडियम क्लोराइड ये होता है नमक, ठीक है साहब। नमक के बारे में फिर देखते हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक क्या होता है? रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक आपने खाया होगा बिल्कुल, है ना। तो ये देखिए ये क्या है? आपको हो गया बढ़िया सर, पता नहीं क्या गुफा से बनी हुई है, अमरीश पुरी की मूवी वाली। नहीं तो अमरीश पुरी की शूटिंग नहीं चल रही है ये देखिए ये है पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक। और इस प्रकार से ये खोद कर निकाला जाता है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला उसमें द्रांग और गूमा की खानें हैं, उनसे निकाला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला और वहाँ पर द्रांग और गूमा की खानों से सेंधा नमक निकाला जाता है, और उसका रंग गहरा सुनहरी या आसमानी सा होता है। इस प्रकार से पिंक भी होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें इसको आपको याद रख लेनी है। उपयोग तो देखिए घरेलू क्षेत्रों में होता है, रासायनिक उद्योगों में होता है, निर्यात करने के लिए होता है, पशुओं को खिलाने के लिए होता है। तो हमने सेंधा नमक देख लिया। तो बस आज जो है आज के लेक्चर में हमने देख लिए। अब आप कहोगे सर आप तो बड़ी जल्दी पढ़ा रहे हो लास्ट में, तो वो इसलिए क्योंकि सेंधा नमक यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और जहाँ बनते हैं मैंने जोर देकर आपको बताया कि जैसे सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, ये झीलें क्या है, तो खारे पानी की झीलें, ये आपको याद रख लेना है। अब नमक जो है किस में उपयोग होता है, किससे बनता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं पूछने वाली है ना। इसलिए मैं जल्दी आपको पढ़ा रहा था, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।